जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल MCQs को। मुझे पता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 और 12 में, या फिर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, लेकिन अगर उसमें बायोलॉजी आती है यानी कि साइंस, तो आज के लिए मैं आप लोग के लिए जो प्रश्न लेकर के आई हूँ, ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न संबंधित है ह्यूमन मस्तिष्क यानी कि मानव मस्तिष्क और हृदय से, और इसीलिए ये प्रश्न और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? जिसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। अ ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क, ब ऑप्शन है मध्य मस्तिष्क, स ऑप्शन है पश्च मस्तिष्क और द ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। मतलब कि हमारा जो मस्तिष्क होता है, दिमाग, इसका सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा अ वाला अग्र मस्तिष्क। देखिए यहाँ पर मैंने आंसर भी लिख दिया है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अ वाला अग्र मस्तिष्क। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं क्योंकि पूरा प्रश्न इसमें नहीं दिख पा रहा है। तो अब सही हो गया ये। दूसरा प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, समझने और याद करने के लिए जिम्मेदार है? यानी कि हमारा जो मस्तिष्क है, हम भला कैसे सोच पाते हैं, कैसे किसी चीज़ को समझ पाते हैं और कैसे किसी चीज़ को याद रख पाते हैं, इसके लिए कौन सा भाग जिम्मेदार है? अ ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क, ब वाला ऑप्शन है मध्य मस्तिष्क, स वाला ऑप्शन है पश्च मस्तिष्क और द वाला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा अ वाला अग्र मस्तिष्क। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। तीसरा प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? यानी कि हमारे दिमाग में ऐसा कौन सा भाग है जो कि हमारे बॉडी का, शरीर का संतुलन बनाए रखता है? अ ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क, ब वाला ऑप्शन है मध्य मस्तिष्क, स वाला ऑप्शन है पश्च मस्तिष्क और द वाला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा स वाला पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क जो है ये हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न चौथे की तरफ। चौथा प्रश्न है आप लोगों के सामने, मस्तिष्क किस पदार्थ का बना होता है? ये तो बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा। हाँ, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम देना है ना, तब आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा मस्तिष्क आखिर किस चीज़ का बना होता है। अ वाला ऑप्शन है हड्डी, ब वाला है मांसपेशी, स वाला है तंत्रिका कोशिका और द वाला है इनमें से कोई नहीं। तो राइट हो जाएगा हमारा स वाला ऑप्शन, तंत्रिका कोशिका का बना होता है हमारा मस्तिष्क। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न पांचवे की तरफ। पांचवा प्रश्न है, मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? आखिर हमारा जो दिमाग है ये कितने किलो का होता है, मतलब कि कितना वजनदार होता है? जिसके लिए हमारे पास है 4 ऑप्शन, अ ब स और द। 1 किलो का, 1.5 किलो का, 2 किलो का या 2.5 किलो का। तो हमारा जो दिमाग होता है ये लगभग होता है 1.5 किलो के बराबर। तो सही हो गया हमारा ब वाला ऑप्शन। इसके बाद अगला छठवां प्रश्न है हमारा,
अगला छठवां प्रश्न क्या बोल रहा है? मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय गति और श्वास को नियंत्रित करता है? यानी कि हमारे दिमाग में ऐसा कौन सा भाग है जो कि हमारे हृदय में गति होती है और जो हम सांस लेते हैं उसी को इसमें श्वास लिखा है, उसको कंट्रोल करता है यानी कि नियंत्रित करता है। तो हमारे पास है 4 ऑप्शन: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा स वाला पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क हमारे हृदय की गति और श्वास को नियंत्रित करता है। इसके बाद अगला 7वां प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग दृष्टि और श्रवण से संबंधित है? यानी कि हमारे दिमाग में ऐसा कौन सा भाग है जो कि दृष्टि मतलब देखने के लिए और श्रवण मतलब सुनने से संबंधित है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ब वाला मध्य मस्तिष्क। देखिए ये अग्र, मध्य और पश्च करते करते ना जाने कितने क्वेश्चंस आपसे छूट जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि अच्छे से मैं जो पढ़ा रही हूँ इसको नोट्स लेकर के बैठना है। नोट्स लेकर के बैठोगे, अच्छे से चीज़ों को नोट करते हुए चलना। नोट करना वो भी ऐसे शॉर्ट नोट्स की तरह, ताकि बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले 8वें प्रश्न की तरफ। अगला 8वां प्रश्न है हमारा, मस्तिष्क में कितने गोलार्ध होते हैं? यानी कि हमारे मस्तिष्क में कितने गोलार्ध होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ब वाला 2 गोलार्ध होते हैं हमारे दिमाग में। इसके बाद बढ़ते हैं हम 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि मस्तिष्क को कौन सा तरल पदार्थ सुरक्षित रखता है? यानी कि हमारे दिमाग में ऐसा कौन सा तरल पदार्थ है जो कि हमारे दिमाग को सुरक्षित रखता है? अ वाला ऑप्शन है रक्त, ब है लसिका, स है मस्तिष्क मेरुद्रव और द है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा स वाला मस्तिष्क मेरुद्रव। ये क्या करता है कि हमारे दिमाग को सुरक्षित रखता है। इसके बाद अगला 10वां प्रश्न है, मस्तिष्क के रोगों को क्या कहा जाता है? यानी कि हमारे दिमाग में जो रोग हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अ वाला है हृदय रोग, ब है मस्तिष्क रोग, स है तंत्रिका तंत्र के रोग और द है उपरोक्त सभी। तो सही हो जाएगा हमारा स वाला ऑप्शन, तंत्रिका तंत्र के रोग कहा जाता है जो हमारे दिमाग में हो जाते हैं। इसके बाद अगला 11वां प्रश्न है, ये क्या बोल रहा है हमारा 11वां प्रश्न कि मानव हृदय किस पदार्थ का बना होता है? मतलब कि जो हमारा दिल है, हमारे सीने में जो दिल है वो किस चीज़ का बना होता है? हड्डी, मांसपेशी, वसा, रक्त। हड्डी का बना होता है? अरे नहीं, ये तो आप लोग को पता ही होगा ना कि हमारे मानव का जो हृदय है वो हड्डी थोड़ी ना होती है हमारे हृदय में। मांसपेशी, हाँ ये हो सकता है। वसा, नहीं, रक्त, खून का, अरे नहीं, खून तो उसमें प्रवाहित होता है ना, खून का वो बना नहीं होता। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ब वाला मांसपेशी। इसके बाद अगला 12वां प्रश्न है, हृदय का मुख्य कार्य क्या है? अ है भोजन का पाचन करना, ब है शरीर में ऑक्सीजन का संचार करना, स है शरीर का तापमान नियंत्रित करना और द है शरीर को सहारा देना। तो भोजन का पाचन करना, नहीं, ये तो पाचन तंत्र करता है ना। शरीर में ऑक्सीजन का संचार करना, हाँ ये सही है। हृदय का मुख्य कार्य क्या है? जब हमारा ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा तो उसमें ऑक्सीजन आ जाएगा तो हमारे शरीर में उसी को संचारित करता है। इसके बाद अगला 13वां प्रश्न है, हृदय कितने चैम्बरों से बना होता है?
अब आप लोग भूलिएगा मत, चैम्बर का मतलब होता है कक्ष, मतलब कि हमारा हृदय कितने कक्ष का बना होता है। मैंने पिछली वीडियोस में भी आप लोग को बताया था कि मान लीजिए ये हार्ट है, अब ये कितने चैम्बर्स का बना हुआ है, 1 2 3 और 4। तो ये कौन सा राइट आंसर हो गया हमारा, 2 3 4 और 5। यहाँ मिल गया हमारा स वाला राइट आंसर, 4 कक्षकों का बना होता है। इसके बाद अगला 14वां प्रश्न है, हृदय धड़कन की दर क्या होती है, यानी कि जो हमारा हृदय है, दिल है, उसके धड़कन की दर क्या है। अ वाला ऑप्शन है 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट, या फिर 80 से 120 धड़कन प्रति मिनट, या फिर 100 से 140 धड़कन प्रति मिनट, या फिर 120 से 160 धड़कन प्रति मिनट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अ वाला 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट, यानी कि जो हमारा हृदय है वो प्रति मिनट में 60 से 100 बार धड़केगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आई होप दैट यू ऑल विल बी इंजॉइंग माई वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे ले जा रहे होंगे। तो 15वां प्रश्न है, हृदय धड़कन को क्या कहा जाता है। श्वसन, परिसंचरण, पाचन या फिर उत्सर्जन। श्वसन तो सांस लेने को कहा जाता है, पाचन तो भोजन पचाने को कहते हैं, उत्सर्जन तो बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने को कहते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ब वाला, परिसंचरण कहते हैं। इसके बाद अगला 16वां प्रश्न है, हृदय का कौन सा भाग सबसे मजबूत होता है। आलिंद, नीलय, धमनी या फिर शिरा। तो जो नीलय भाग होता है हमारा हृदय का, ये सबसे मजबूत भाग होता है। अब चलिए बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न क्या बोला, रक्तचाप क्या मापता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा, या फिर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, या फिर रक्त वाहिकाओं की दरारों पर रक्त के दबाव को मापता है, या फिर रक्त के तापमान को मापता है। तो रक्तचाप जो है हमारा, ये रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर रक्त के दबाव को मापता है। आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आपको पता होगा कि रक्तचाप कौन सा काम करता है। इसके बाद 18वां प्रश्न है, हृदय रोग का मुख्य कारण क्या है। हृदय रोग जो मनुष्य में हो जाते हैं, हार्ट अटैक, ये सारे कारण ये कैसे होते हैं। अधिक खाना यानी कि ज़्यादा खाना खाने से, या फिर कम व्यायाम कम करने से, या फिर धूम्रपान यानी कि नशा करने से, बीड़ी पीने से, शराब पीने से, या फिर इन सभी कारणों से। तो जो हृदय रोग होता है वो होता है उपरोक्त सभी यानी कि इन सभी कारणों से होता है। इसके बाद अगला 19वां प्रश्न है, 19वां प्रश्न क्या है, हृदय प्रत्यारोपण क्या होता है। हृदय प्रत्यारोपण किसे कहते हैं। प्रत्यारोपण मतलब ट्रांसफर करना, देना। हृदय मतलब दिल को, प्रत्यारोपण मतलब दे देना, ट्रांसफर कर देना। अ वाला है क्षतिग्रस्त हृदय को नए हृदय से बदलना, यानी कि अगर मान लो कोई हृदय में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ गई तो उसे हम नए दिल से बदल देंगे। या फिर ब वाला है क्षतिग्रस्त हृदय की मरम्मत करना, हृदय की धड़कन को कृत्रिम रूप से नियंत्रित करना, या फिर द वाला है हृदय को बड़ा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अ वाला, क्षतिग्रस्त हृदय को नए हृदय से बदलना। इसे हम कहते हैं हृदय प्रत्यारोपण। इसके बाद 20वां और ये आखिरी प्रश्न है हम लोगों का कि हृदय रोगों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। अ वाला है स्वस्थ आहार लेना, या फिर है ब वाला नियमित व्यायाम करना, स वाला है धूम्रपान नहीं करना, और द वाला है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द वाला, उपरोक्त सभी। यानी कि जो हृदय रोग होते हैं इसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए।
मतलब स्वस्थ आहार लेना, अच्छा खाना खाना चाहिए, नियमित व्यायाम करना, रोज एक्सरसाइज करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना मतलब बीड़ी नहीं पीना चाहिए। तो जब आप ये सभी काम अच्छे से करेंगे तो क्या होगा कि इन सभी कारणों से आपको हृदय रोग रुक जाएंगे। तो ये हो गया आज का हमारा पूरा वीडियो। मैं इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आप लोग इस वीडियो को देखा, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। और मैंने भी तो आप लोग की हेल्प की ना पढ़ाई में। बस मैं यही चाहूँगी कि आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। कीप स्टडी, हमेशा आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। आप लोग की पढ़ाई में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। लव यू ऑल। हमारी यूट्यूब फैमिली की तरफ से आप सभी को ढेर सारा प्यार। आप लोग हमेशा क्या करें कि आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहें। आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहें मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। लाइफ में ना अपनी खुशियों का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो कि क्या करें कि किसी दूसरे को आप रुला करके अपने हंसे। ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है कि देखिए सब कुछ सही है, लेकिन अपनी लाइफ में आपके ज़िंदगी का यही उद्देश्य होना चाहिए कि आप खुश रहें, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद क्या है कि टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बोल तो देती हूँ बट कोई सब्सक्राइब नहीं करता, पता नहीं क्यों आप लोग ऐसा कर देते हो। इस वीडियो का टारगेट हमारे केवल और केवल 200 लाइक का है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसे पूरा करवा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे लड़की बनी है तो बस लड़कियाँ ही शेयर करें। अरे आप लड़की हो चाहे लड़के हो, यानी कि आप क्या हो, आप गर्ल हो या फिर बॉय हो, कुछ भी हो, आपको क्या करना है कि इस वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ। गर्ल प्लस बॉय सभी लोगों को शेयर कर देना है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। लव यू ऑल, टेक केयर।